हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। किस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगी। मैं ले रही हूँ टीएस गरेवाल बुक, चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज रुपीज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। दो पार्टनर है अनुज और बेनू, इनका कैपिटल है 10 लाख रुपए और रेट ऑफ रिटर्न है 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज रुपीज 60,000 ईच। दोनों पार्टनर को 60,000 रुपए देने थे हर साल। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। तीनों साल ही दोनों पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी गई, इस वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ईयर में 3 लाख है, सेकंड में 3,60,000 और थर्ड में है 4,20,000। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और सुपर प्रॉफिट निकालकर 2 years परचेज के बेस पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखो, जब भी आप सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको 4 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करना है। 4 स्टेप क्या क्या होंगी? सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, तो फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? देखो, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितनी पूंजी लगाई गई है, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा, उसे आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%, 15%, 20%, कोई भी रेट जो क्वेश्चन में गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? जो एवरेज प्रॉफिट आपको मिला है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को आप कर देंगे डिडक्ट, माइनस, तो आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ स्टेप में आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। जो भी सुपर प्रॉफिट आपको मिला है उसे आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, जो भी नंबर ऑफ इयर्स परचेज होगी उससे आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगी गुडविल। तो ये तो चारों के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से आप 4 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये चारों ही फॉर्मूले आपको अप्लाई करने होंगे जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन में यहाँ 2 पार्टनर है, एक है अनुज, दूसरा है बेनू। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है जो है रुपीज 10 लाख, यानी आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में 10 लाख रुपए दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है जो है 15%। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, 10 लाख रुपए को आप 15% से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। 15 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी रुपीज 1,50,000। ये क्या है? ये है नॉर्मल प्रॉफिट। हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। अब देखो, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, क्वेश्चन में पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। फर्स्ट ईयर का है 3 लाख, सेकंड का है 3,60,000 और थर्ड ईयर का है 4,20,000। अब देखो, दोनों ही पार्टनर अनुज और बेनू, इन दोनों को हर साल 60,000 रुपए सैलरी के मिलने थे, लेकिन नहीं दिए गए। तो हम क्या करेंगे कि एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट तीनों ही साल का पहले कैलकुलेट करेंगे।
कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो, जो वर्किंग नोट बनाएंगे इसमें आप तीनों ही पार्टनर का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों पार्टनर का जो 3 सालों का प्रॉफिट है वो लिख लेंगे। फर्स्ट ईयर में है ₹3 लाख, सेकेंड ईयर में है ₹3,60,000 और थर्ड ईयर में है ₹4,20,000। इन तीनों ही साल में से आप 1,20,000 कर देंगे माइनस। क्यों मैं कर रही हूँ 1,20,000 माइनस? क्योंकि दोनों ही पार्टनर को हर साल 60-60 हजार रुपए मिलने थे सैलरी के, जो नहीं मिले। तो हम एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए हर साल में से दोनों पार्टनर की जो सैलरी की अमाउंट है 60,000 प्लस 60,000 कितनी होगी? 1,20,000। तो तीनों साल में से 1,20,000 कर देंगे डिडक्ट। तो देखो, 3 लाख में से 1,20,000 गए तो अमाउंट आ गई ₹1,80,000। दूसरे साल का प्रॉफिट होगा ₹2,40,000 और तीसरे साल का होगा ₹3 लाख। ये तीनों सालों का एक्चुअल प्रॉफिट है। समझ आया? आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप ये जो अमाउंट यहाँ पर गिवन है 3 लाख, 3,60,000, 4,20,000, ये कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना था तीनों साल का। वो हमें मिलेगा सैलरी की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद। तो हम जो तीनों साल का प्रॉफिट कंसिडर करेंगे वो है 1,80,000, 2,40,000 एंड 3 लाख। ये तीनों अमाउंट हम करेंगे कंसिडर। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? तीनों साल का प्रॉफिट हम कर देंगे ऐड। 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख। ये 3 साल का प्रॉफिट है। तीनों का टोटल करके हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तीनों का टोटल आएगा ₹7,20,000। इसे आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2,40,000 रुपए आ गया एवरेज प्रॉफिट। समझ आया? एवरेज प्रॉफिट है ₹2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट है ₹1,50,000। अब हम सुपर प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। देखो, एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो 2,40,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू ₹90,000। ये जो ₹90,000 है ये है सुपर प्रॉफिट। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपको सुपर प्रॉफिट मिला है उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से कर देंगे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट गिवन है, यानी 2 ईयर्स परचेज से आप 90,000 को करेंगे मल्टीप्लाई। तो गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू 2, ₹1,80,000 आ गए गुडविल। ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए। तो आपने गुडविल निकाली है ₹1,80,000। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स।